बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने का प्रकरण जो था, जिसका जिक्र अभी डिबेट में भी हुआ, एसडीएम अमित चौधरी को नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले हैं आरएस एसोसिएशन के पदाधिकारी नवीन महाजन से मिले हैं। ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। आरएस एसोसिएशन इसके लेकर गुस्से में है, नाराजगी जाहिर कर रहा है लगातार। नवीन महाजन से आरएस एसोसिएशन पदाधिकारियों ने मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त पूरे प्रकरण से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अवगत करा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर क्या मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, अब आरएस एसोसिएशन मिली है। दीपक गोयल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या बातचीत हुई मुलाकात के दौरान, क्या डिमांड रखी इन लोगों ने? देखिए, आरएस एसोसिएशन पूरी तरीके से इस मसले को लेकर गंभीर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन से मुलाकात की है, पूरे प्रकरण को बताया है, वीडियो उनको बताए गए हैं किस तरीके से नरेश मीणा ने मतदान केंद्र पर जाकर थप्पड़ मारा। जो एरिया मजिस्ट्रेट के तौर पर जो एसडीएम है वो उस जगह पर तैनात थे और थप्पड़ जो प्रत्याशी द्वारा मारा गया है। और उन्होंने अब साफ ऐलान यहाँ पर कर दिया है कि पहले से हम लगातार मांग कर रहे थे कि आरएस अधिकारी जो एसडीएम फील्ड में रहते हैं उनको गनमैन दिया जाए, और यदि उनकी मांग को नहीं माना जाता है और जिसने थप्पड़ मारा है, जो कृत्य किया है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वो पेन डाउन हड़ताल पर जाएंगे। ये आरएस एसोसिएशन ने इस तरह का यहाँ ऐलान अपने कह सकते हैं कि बयान किया है। महावीर खराड़ी जो आरएस एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक आरएस अफसर को थप्पड़ मारा गया है, ये कृत्य बर्दाश्त से बाहर है। लगातार सरकार से हम मांग कर रहे थे, पहले भी हमारी एसोसिएशन मांग कर रही थी कि फील्ड में रहने वाले अफसरों को गनमैन दिया जाए, क्योंकि वो फील्ड में रहते हैं, कभी भी उन पर किस तरह का भी हमला या कुछ भी हो सकता है, इसलिए गनमैन मिलना बेहद आवश्यक है। लेकिन उनकी मांग नहीं मानी जा रही थी। और आज जब एरिया मजिस्ट्रेट यानी आरएस अधिकारी जो अमित चौधरी हैं, आज मालपुरा देवली उनियारा में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें एरिया मजिस्ट्रेट के बतौर जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ कैंडिडेट जो निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा द्वारा उनको थप्पड़ मारा गया, उसका फुटेज भी सामने आ गया है। और फुटेज यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराए गए हैं, दिए गए हैं, और मांग की गई है कि इस जो प्रत्याशी जिसने थप्पड़ मारा है उसको गिरफ्तार यहाँ पर किया जाए। साथ में अब चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत और एसीएस होम है, उनसे ये आरएस एसोसिएशन है वो यहाँ पर मुलाकात कर रही है। जी, आरएस एसोसिएशन के पदाधिकारी मुलाकात कर रहे हैं। नरेश मीणा का ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। नरेश मीणा का क्या इस बीच कोई रिएक्शन मिल पाया? क्या किसी तरह का कोई अफसोस जाहिर किया? देखिए, नरेश मीणा वहां पर इस पूरे कह सकते हैं कि मसले के बाद में धरने पर भी बैठे थे। पुलिस ने समझाइश की, हमें वहाँ एसपी हैं वहाँ मौके पर पहुंचे। हालांकि जो कह सकते हैं जो अमित चौधरी हैं उनको वहाँ से एसपी है लेकर गए हैं, पूरे प्रकरण को उन्होंने समझा है, पूरे वाक्य को उन्होंने देखा है और विधिक राय लेने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने एसपी है वहाँ की विकास सांगवान, उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट अभी दिया है कि हम उच्च स्तर पर इसको पूरे प्रकरण को अवगत कराएंगे कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, किस तरीके से मतदान केंद्र पर एंट्री की और थप्पड़ जो प्रकरण हुआ है। लेकिन आरएस एसोसिएशन है पूरी तरीके से वीडियो फुटेज आने के सामने और पूरा सत्य सामने आने के सामने उस अधिकारियों से है वो डिमांड कर रही है कि नरेश मीणा जो निर्दलीय प्रत्याशी उसके खिलाफ यहाँ पर उसको गिरफ्तार करने की यहाँ पर मांग कर रही है। और उन्होंने एक शब्द जो कहा है आरएस एसोसिएशन अध्यक्ष ने कि यदि उनकी मांग और जो डिमांड है एक तो गनमैन लेने की और साथ में गिरफ्तारी की, यदि वो पूरी नहीं होती है तो आरएस अधिकारी जो आरएस कैडर है करीब 800 से ज्यादा जो आरएस अफसर हैं वो पेन डाउन हड़ताल पर जाएंगे। और पेन डाउन हड़ताल यदि होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरा सिस्टम है। और पेन डाउन हड़ताल कितने दिन तक रहती है ये तो संभव नहीं है। क्या ये पेन डाउन हड़ताल करेंगे या फिर सरकार इसके जो एसोसिएशन ने अपनी बात जिस प्लेटफॉर्म पर पहुंचाई है वहां पर एक्शन क्या होगा ये तो देखिए पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी मांग को नहीं माना जाता है, गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पेन डाउन हड़ताल यहाँ पर की जाएगी। जी, किस तरह का एक्शन हो सकता है? कोई देखिए, यहाँ पर गिरफ्तारी की मांग वो कर रहे हैं कि जो प्रत्याशी है जो एरिया मजिस्ट्रेट के बतौर एसडीएम अमित चौधरी जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो इस तरह का यदि कृत्य करते हैं तो उनको यहाँ पर गिरफ्तार करना होगा। क्योंकि वो आपने पूरे फुटेज देखिए
कि किस तरीके से वो मतदान केंद्र में पुलिस कर्मी जब रोकते हैं, मतदान केंद्र के अंदर एंट्री परिसर में जाते हैं, परिसर के बाद सीधा वो मतदान कक्ष के अंदर जाते हैं, फिर वहां से वो बाहर आते हैं और सीधा एसडीएम पर वो थप्पड़ यहाँ मारते हैं। हालांकि पुलिस बीच बचाव करती है, फोर्स वहां पर बुला ली जाती है, फिर भी झड़प है वहां पर रहती है, लेकिन लगता है कि नरेश मीणा उस समय अपना आपा खो बैठे। ठीक है, अब आपा खो बैठे, अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल की अपडेट यही है कि सामने से जाकर तमाम पदाधिकारियों ने मामले से अवगत करा दिया है। मांग हो रही गिरफ्तारी की। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, इस अपडेट के लिए। पुनियारा में चुनाव के दौरान एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पर था, वहां पर एक कैंडिडेट के द्वारा बूथ के अंदर घुस के और जो कि वीडियो में साफ दिख रहा है, एसडीएम को थप्पड़ मारा है जो अपनी चुनाव ड्यूटी पर था। बहुत ही एक निंदनीय और अशोभनीय कृत्य किया है। हमने सीईओ साहब को आज ज्ञापन दिया, सारे आरएस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके खिलाफ जो जिसने ये कृत्य किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए।